जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। आपको जो है 13 तक प्रोवाइड किया जा चुका है और आशा करते हैं कि आप लोग 13 तक कंप्लीट कर लिए होंगे। और यदि नहीं किया होंगे तो आपका जो प्लेलिस्ट बना दिया गया वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो जाकर आप लोग देख लीजिए। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म बुक के तहत से चला रहे हैं, तो इसमें आपको टोटल जो 28 प्रैक्टिस सेट दिया गया था, जिसमें से हम लोग आज 14वां देखेंगे, जो कि हम लोग का आधा बुक आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना इसको देर किए देखते हैं। और साथ ही साथ यह हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो होता है तो थोड़ा सा लंबा होता है, तो आप लोग लंबा से घबराइए नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है सभी प्रश्नों को बारीकी से समझते चलते हैं। कोई भी प्रश्न हम लोग जल्दीबाजी में नहीं करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा होती है। तो आप लोग उससे यदि आप चाहते हैं कि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट में देखें, तो वहाँ पर जो आप यूट्यूब के सेटिंग में जाइएगा, तो वहाँ पर वीडियो का क्वालिटी होता है, यहाँ पर 1.5 गुना होता है, 2 गुना होता है। तो आप लोग 1.5 गुना 2 गुना करके आप लोग जल्दी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आप जैसे भी चाहे देख लीजिए। यहाँ से पहला 11 नंबर जो प्रश्न है कि नग्न शब्द का तद्भव रूप है। तो नग्न शब्द का जो तद्भव रूप होता है वह नंगा होता है। राइट आंसर बी होगा। अगला पॉइंट है कि पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए, पीताम्बर शब्द में जो समास है, पहला है बहुब्रीहि, दूसरा है अव्ययी भाव, तीसरा है कर्मधारय, चौथा में हम लोग का दिंगु। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय होगा। पीताम्बर में कर्मधारय समास है। राइट आंसर आप लोग सी करिए। अगला पॉइंट हम लोग का 14 नंबर जो पॉइंट है कि दुराग्रह शब्द का अर्थ है। तो दुराग्रह जो शब्द का अर्थ होता है अनुचित बात के लिए आग्रह। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जो दुराग्रह है जो अनुचित बात के लिए आग्रह है। चलिए अगला पॉइंट 14 नंबर है कि उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं। वाह, उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, इस वाक्य में संज्ञा है। तो देखिए, इस वाक्य में मुस्कुराहट की बात हो रही है, वही संज्ञा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि सुमिलित करें, जैसे कि भूतकाल मैं चल चुका हूँ। फिर यहाँ पर आपको सुमिलित करना है कि भूतकाल में कौन सा होगा। तो देखिए, भूतकाल में जो इसमें होगा तो मैं चल चुका हूँ, बिल्कुल सही है। दूसरा है भविष्य काल में कौन सा होगा, वह पढ़ता है या फिर वे पढ़ते होंगे। तो कौन सा होगा, भविष्य काल में जो होगा, भविष्य काल की बात हो रही है तो वह पढ़ते होंगे। ऑप्शन जो सी है वो भविष्य काल है, और जो वर्तमान काल का है वह पढ़ता है। तो ठीक, यहाँ पर कुट भाषा में कहना है, लगाना है, तो कुट भाषा में आप लोग ऑप्शन सी लगा लीजिएगा, 1, 3 और 2। अगला पॉइंट हम लोग का 16 नंबर है कि एक घोड़े 2 घोड़े अनुपात में है, एक राजा तो 2 राजा हो गए। यहाँ पर देखिए, यही प्रश्न है कि एक घोड़ा, उसके बाद है 2 घोड़े, फिर यहाँ पर समानुपात है और एक राजा, तो इसके बाद क्या होगा, 2 राजा होंगे या फिर राजाओं होंगे। तो इसमें जो होगा वह 2 राजा होंगे। राइट आंसर आप पर ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि बच्चों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण है। कौन से वाक्य में विशेषण है, बच्चों ने सच कहा है। तो विशेषण का जो प्रयोग हुआ है वो सच में प्रयोग हुआ है। विशेषण कहाँ पर है, यहाँ पर सच जो शब्द है यही विशेषण है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 18 नंबर है कि पुत्र वियोग कविता किसकी है। ठीक है, जो पुत्र वियोग जो है किसकी कविता है, तो यह कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का ये कविता है। राइट आंसर डी कर लीजिए। और 19 नंबर प्रश्न है कि जैसी किस शाखा के कवि हैं। तो जैसे जो हैं प्रेम मार्गी जो है कवि है। राइट आंसर प्रेम मार्गी। अगला प्रश्न देखिए, हम यहाँ से हम लोग का है कि 20 नंबर कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है। तो नामवर सिंह द्वारा जो लिखित प्रगति और समाज पूछा गया क्या है, तो वह है आपको आलोचना। राइट आंसर ये हो जाएगा आलोचना। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का जो 21 से लेकर 22 यानी कि जो देखिए 10 प्रश्न जो है 30 तक इसमें अंग्रेजी का भी है, तो मैं अंग्रेजी के भी प्रश्नों को वो छोड़ दे रहा हूँ। और अंग्रेजी के लिए आपको अलग से वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसमें हम सारा टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। तो इसमें हम लोग अंग्रेजी को भी छोड़ दे रहे हैं। ठीक, मैथ और अंग्रेजी आपके लिए यहाँ पर जो PDF मिल जाएगा, तो इसमें आप लोग इसका सेट लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने जो GK GS के प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि इसमें जो बिहार फायरमैन या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, तो इसमें आपको GK GS ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, तभी ये एग्ज़ाम आपको निकल पाता है।
लगभग आपको जो 65 से 70 प्रश्न आते हैं जो जीके जीएस के होते हैं, तो थोड़ा सा उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लोग का जो 41वां प्रश्न देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इसमें से कौन सा होगा? देखिए न्यूटन, एमीटर और एमीटर होगा। राइट आंसर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 42वां प्रश्न है कि जल को यहाँ पर शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो जल को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो उच्च होती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 43वां प्रश्न है कि नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह अनुक्रमानुपाती होता है गैस के कुल आंतरिक ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का जो 44वां प्रश्न है कि एक मेज पर एक गोल गेंद बिना रपटे हुए लुढ़कती है, तब घूर्णन के साथ संबंध इसकी कुल ऊर्जा का अंश है। तो इसकी कुल ऊर्जा का अंश जो होगा 2/7 होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 2/7, यानी कि 2:7 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 45वां प्रश्न है कि किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो इसका जो होगा WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। WP में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगला 46वां प्रश्न है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान क्या होगा? तो आपतित कोण का जो मान होगा वह 40 डिग्री होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा 40 डिग्री। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक सेकेंडरी लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाता है जहां जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग है। लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो उस लोलक का जो आवर्तकाल होगा √6 सेकंड होगा। क्या होगा? 2√6 सेकंड होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपको राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? तो ये जो समीकरण पूछा गया कि कौन सा है इसमें, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह है S = UT + ½ AT, यानी कि 1/2 AT² होता है। राइट आंसर डी कर लीजिए। अगला पॉइंट है कि 36 से 60 डिग्री कोण बनाकर 50 किलोग्राम का आदमी 10 मीटर लंबी सीढ़ी उतर रहा है। उसने कितना कार्य किया? पूछा है कि उसने कितना कार्य किया, तो उसके द्वारा किया गया कार्य इसमें आपका जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। 500 जूल, 48 जूल, 114 जूल, इसमें से कोई जूल नहीं होगा। इसमें आपका जो जूल होगा वह होगा यहाँ पर आपको 2400, यहाँ से 2450 √3 जूल होगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 2450 √3 होगा, यानी कि ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया, तो राइट आंसर ये होगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 50 नंबर के 2 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के बिंदु 118 वोल्ट से दूसरे बिंदु 128 वोल्ट तक गति करने में आवश्यक ऊर्जा है। तो गति करने में जो ये आवश्यक ऊर्जा है 20 जूल। राइट आंसर डी हो जाएगा, ए हो जाएगा 20 जूल। 18 से बढ़ाकर 28, 20 जूल। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का कि आवर्त सारणी में 16 परमाणु क्रमांक वाला तत्व किस वर्ग में स्थित है? तो 16 वाला जो होता है आपको किस में स्थित है? तो ये देखिए ये 16वें में स्थित होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जो आवर्त सारणी 16 के परमाणु वाला तत्व होता है वो 16वें वर्ग में स्थित होता है। ठीक, नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 52 नंबर प्रश्न है कि यदि परमाणु क्रमांक 117 वाला तत्व खोजा जा सकता है तब इसे किसमें रखा जाएगा? तो तब इसे में किसमें रखा जाएगा? तो इसको रखा जाएगा हाइड्रोजन परिवार में। ठीक, राइट आंसर डी कर लीजिए। इसे किसमें? हाइड्रोजन परिवार में रखा जाएगा।
देखिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि N2 अणु का जो लिविस संरचना है, तो N2 अणु का लिविस संरचना यानी कि रहने की संरचना, तो वह कौन होगा? वह होगा ऑप्शन ए वाला। ठीक, राइट आंसर आप लोग ए वाले को अच्छे से देख लीजिए, यही इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला 54 नंबर प्रश्न है कि किसी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो किस यौगिक में है? +2 किस यौगिक में है पूछा गया है। तो देखिए जो OF2 है, इसमें जो है +2 है, जो राइट आंसर डी कर लीजिए। और अगला पॉइंट हम लोग क्या है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा कीटनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो कीटनाशक की तरह जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यदि यौगिक में CH3 × 2CH समूह होता है तो वह यौगिक कहलाता है। वह यौगिक क्या कहलाता है? वह आपको आइसो कहलाता है। राइट आंसर ए होगा। अगला पॉइंट है कि दूध एक कोलाइडी तंत्र है जिसमें रहता है। तो दूध एक कोलाइडी तंत्र है जिसमें आपको जल में परिक्षिप्त वसा रहता है। क्या रहता है? जल में परिक्षिप्त वसा। अगला हम लोग का पॉइंट है कि स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि। तो सबसे छोटी अस्थि की बात करें वो आपको स्टेपीज होगा। कौन सा? राइट आंसर बी कर लीजिए। अगला जो हम लोग का पॉइंट है कि पित्त अस्थिमज्जा का कार्य है। तो पित्त अस्थिमज्जा का कार्य यहाँ पर वसा संग्रहण का है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि डीएनए के एक रज्जु के 2 बेस पेयर के बीच की दूरी होती है। तो ये दो बेस पेयर के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना कितनी होती है? वह होता है 3.4 A होता है। कितना? 3.4 A होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रासायनिक रूप में एंटीबॉडीज होता है। तो रासायनिक एंटीबॉडी जो होता है वो कौन होता है? वह होता है आपका प्रोटीन। ठीक, रासायनिक रूप से एंटीबॉडी प्रोटीन होता है। यहाँ पर आपका रिक्त स्थान है और कह रहा है कि ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है कि अमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है। तो अमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है लोबोपोडिया के द्वारा यह प्रचलन करता है। राइट आंसर आपको सी होगा। अगला 64 नंबर प्रश्न है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वह आपको ग्लूकोज के रूप में रहता है। राइट आंसर ए हो गया। चलिए अगला पॉइंट 65 हमारा कि पादप हार्मोन जिसे प्रअस्वेद रोधी के रूप में प्रयोग में लाते हैं वह कौन सा है। तो वह कौन सा है पूछा गया, वह होगा आपका ए बी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह है। तो वह कौन सा है? वह है आपका यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट दिया गया है, राइबोसोम दिया गया है, डिक्योसोम दिया गया है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 67 नंबर प्रश्न है कि 5वीं जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य या नारा क्या था। तो इसका आदर्श ये जो वाक्य था वह था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और जो पहली बार ये जनगणना हुआ था तो लॉर्ड मेयो के जो कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि सोज ए वतन पुस्तक के लेखक हैं। तो सोज ए वतन इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न हम लोग का 69 नंबर प्रश्न है जो कि कंप्यूटर से कह रहा है कि कंप्यूटर निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो संशोधित नहीं किया जा सकता है EEPROM को। ठीक, EEPROM को जो है संशोधित नहीं किया जा सकता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और EEPROM देखिए यहाँ पर जो EEPROM होता है इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मुखौटा किस राज्य का नृत्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मुखौटा किस राज्य का नृत्य है, तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि वर्कशिपिंग जो है फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरुण शौरी। कौन हो जाएंगे? अरुण शौरी। अगला पॉइंट है कि उमाकांत और रामाकांत गुंडेचा बंधु क्या है, तो देखिए जो उमाकांत और रामाकांत गुंडेचा बंधु हैं, तो वह जो आपका राइट आंसर होगा वह ध्रुपद गायक हैं। कौन है? ध्रुपद गायक हैं। अगला पॉइंट है कि भारतीय मूल के विश्व अय्यारुद्वई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं, तो ये सभी जो जुड़े हैं शिवा अय्यारुद्वई ये जुड़े हुए हैं ईमेल के आविष्कार से। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन था, यानी कि उस गवर्नर का नाम बताना है और वह अधिवेशन स्थल कौन सा था और उसका सन भी आपको बताना है। तो वह कौन थे? देखिए वह जो थे आपका लॉर्ड वेलिंगटन थे और ये मुंबई में 1915 में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 75 नंबर है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो जो हरिपुर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। राइट आंसर डी होगा। अगला पॉइंट है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, तो यह मजाक जो उड़ाया गया था लॉर्ड डॉफरिन के द्वारा। राइट आंसर उसका मजाक बनाते हुए तो लॉर्ड डॉफरिन। राइट आंसर डी कर लीजिए। अगला पॉइंट है कि चौरा चौरी जो है चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी, तो वास्तविक तिथि इसका क्या होगा चौरा चौरी का, यहाँ पर होगा 5 फरवरी 1922। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 78 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है, तो देशबंधु के नाम से यहाँ पर जो चित्तरंजन दास है वो प्रसिद्ध है। अगला है कि सैडलर कमीशन किससे जुड़ा है, तो सैडलर जो कमीशन है यह जुड़ा हुआ है शिक्षा से, एजुकेशन से सैडलर समिति सैडलर कमीशन जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत की शैक्षिक नीति में निस्यंदन जो है सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो निस्यंदन सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वह थे मैकाले। राइट आंसर ए होगा। अगला पॉइंट है कि टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर कौन था, तो वह मद्रास की गवर्नर था लॉर्ड मैकटोनी। कौन थे? लॉर्ड मैकटोनी। राइट आंसर आप लोग सीख कर लीजिए। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है 82 नंबर है कि ऋग वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है, तो पूरी तरह से जो समर्पित सोम को है वो नवम है। ठीक, नवम जो मंडल है वो पूरी तरह से सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था, तो आजीवक समुदाय के संप्रदायक थे मखलीपुत्र गोसल थे। राइट आंसर मखलीपुत्र गोसल। राइट आंसर यह होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था। ठीक, कौन एक जो था जैन विद्वान था, तो हेमचंद्र। देखिए जो हेमचंद्र था एक जैन विज्ञान था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि उत्तमाशा अंतरिक्ष का पता लगाया, तो यह लगाया गया था बार्थोलोम्यू डियाज ने लगाया था, जो उत्तमाश अंतरिक्ष का पता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था। पहला युद्ध की बात हो रही है, तो यह आपको 1775 में हुआ था। ठीक, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की जो पहला युद्ध है लड़ाई है यह 1775 ईस्वी में हुआ था।
प्रश्न हम लोग का 87 नंबर है कि संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से भी मिलान करना है। सूची एक तरफ है और एक तरफ इसका सूची 2 है। तो देखिए यहाँ पर अब प्रत्येक सेट में भी आपको जो है संविधान से प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो आप लोग एग्जाम से पहले आप जो एक बार संविधान का टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। देखिए अनुच्छेद जो 124 है तो यह संबंध किससे है, ये उच्चतम न्यायालय से है। अनुच्छेद जो 52 है तो अनुच्छेद 52 यह किससे संबंधित है, तो देखिए अनुच्छेद जो 52 है आपको राष्ट्रपति से, और जो अनुच्छेद ये 5 है तो नागरिकता से, अनुच्छेद जो 352 है ये आपातकाल से, ठीक। इसका राइट आंसर यही होगा। इसमें आपको कूट भाषा में भी बताना है तो कूट भाषा में ऑप्शन जो है आपका डी वो करेक्ट है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट है कि द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी, तो द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक जो पुस्तक लिखा गया यह लेनिन के द्वारा लिखा गया था। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए गो हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया गया वो अनुच्छेद 48 में आपको जो है गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला पॉइंट है कि समाजवाद शब्द का जो प्रथम बार उपयोग करने वाला था तो ये प्रथम बार उपयोग आपको रॉबर्ट ओवेन द्वारा किया गया। राइट आंसर ये होगा। अगला है कि स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, इसका ए। अगला पॉइंट है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है, तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, पावर है, वह राष्ट्रपति को है। अगला है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है, तो उनकी सेवानिवृत्त जो आयु है ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। कितना होता है इसकी जो सेवानिवृत्त का, ये इसका जो 65 वर्ष होता है राष्ट्रपति का। जो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त की आयु का संविधान का कोई उल्लेख नहीं, सॉरी यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। इसका 65 नहीं, प्रधानमंत्री वाला 65 होता है, ठीक। और एक राष्ट्रपति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु होती है वह 35 वर्ष होती है, ठीक। चलिए इसमें से इन नॉन ऑफ चीज कर लीजिए। और 94 नंबर है कि भारतीय सांख्यिकी जो ISI कहाँ स्थित है, तो यह आपको कोलकाता में स्थित है। अगला है कि काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई, तो यह जो आरंभ हुई थी कब हुई थी, यह आरंभ हुई थी 2004 में, नवंबर 2004 में ये काम के बदले अनाज। अगला है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, तो यह जो पारित हुआ यह आपको 1986 में पारित हुआ था, ठीक। उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है 1946 में लाया गया। और भी एक है बाल संरक्षण भी आपको 1986 में ही लाया गया था। और जो पर्यावरण संरक्षण एक्ट है यह भी आपको 1986 में ही लाया गया था, ठीक। तो यह जो 3 थे आपको 1986 में लाए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वायुमंडल की उस परत का नाम बताइए जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती है, तो मौसम के सभी जो परिघटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती रहती हैं, ठीक। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई, तो इसकी जो स्थापना है यह 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ठीक। कब की गई थी इसका स्थापना, तो 1982 में की गई थी। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो फुल फॉर्म होता है नाबार्ड का, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, ठीक। अगला पॉइंट हम लोग का 99 नंबर जो प्रश्न है और 100 नंबर है कि ब्रह्मपुत्र मुकुता नामक जो रिवर क्रूज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो इस रिवर का उद्घाटन यहाँ पर असम में किया गया है, ठीक। अगला हम लोग का 100 नंबर है कि आई कम ओपन अ लाइट हाउस नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे संतनु नायडू। राइट आंसर सी होगा संतनु नायडू। तो इसमें हम लोगों का जो प्रश्न था सेट जो था हम लोग का 14 था, इसमें हम लोग 100 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए। और सेट जो आपका 15 है वो जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।